उनके प्रवेश पत्र में लिखा है कि पतली स्ट्रिप का चप्पल, पतली सोल वाला सैंडल अलाउड है। ये बिना वजह परेशान किया जा रहा है। यहाँ पे आप अगर ये पहन के जाओगे तो आपको पेपर नहीं दिया जाने देगा। अरे उम्मीद पर दुनिया टिकी है। उम्मीद पर दुनिया टिकी है। होगा परीक्षा आती रहेगी, जाती रहेगी। जिन विद्यालयों के आगे पेड़ नहीं है वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने जरूरी है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर कल भी हुई थी, आज फिर रीट की परीक्षा हो रही है। गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल जो सेंटर है, इसके पीछे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लोगों से भी बातचीत हम करेंगे। लोगों का इस परीक्षा के बारे में क्या कहना है, क्या कोई तकलीफ़ हुई, क्या कोई समस्या आई, जहाँ आसानीपूर्वक परीक्षा में उन्होंने भाग लिया है, उसके बारे में भी आपसे लोगों को रूबरू कराएंगे। गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल के आगे किस प्रकार की है जानते हैं पुलिस के अधिकारी से। हाँ जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल साफ़ सुथरी व्यवस्था है, किसी को कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है और आम व्यक्ति को इस बात का भी पता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस समय हरियाणा से आए हुए हैं। उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम इस चीज़ की ज़रूर आ रही है कि वो अन भी गई इस रास्ते से, तो उसको उनके प्रति भी हम उनको गाइडलाइन देते हैं कि कौन से कॉलेज कहाँ पे है, कौन सा रास्ता किधर से जाना है, कहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है, तो उनको सुव्यवस्थित व्यवस्था के तहत उनको अपने गंतव्य स्थान के पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये दिलाने आए हैं क्योंकि परीक्षा के लिए परीक्षार्थी चेकिंग के बाद गुरु हरिकृष्ण स्कूल का जो सेंटर बनाया हुआ है उसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं और कोई इक्का दुक्का ही अब परीक्षार्थी आ रहे हैं। बाकी क्योंकि समय निर्धारित किया हुआ है उसके बाद प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा की बात करें तो हनुमानगढ़ में सुरक्षा हर तरफ नज़र आ रही है और सुरक्षा के साथ साथ लोगों को रास्ता दिखाना, परीक्षा केंद्रों की जानकारी देना और मूलभूत जो कठिनाइयाँ होती है उसको दूर करने के पुलिस के अधिकारियों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ प्रयास होते हैं। इनसे जानते हैं। भाई साहब, एक बात जानना चाहेंगे कि जो अब ये परीक्षा है रीट की, इस परीक्षा के अंदर जो है चप्पल भी नहीं जाना देना, सैंडल नहीं ले जाना देना, कान में झुमका कहते हैं, कान में डालते हैं जो, कोई भी कंगन नहीं। ये 10वीं 12वीं की जो परीक्षा होती है, अगर मैं ये पूछना आपसे चाह रहा हूँ 10वीं 12वीं की परीक्षा में ये व्यवस्था लागू कर दी है तो ये परेशानी यहाँ आज दिखने को लग रही है, इसका कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है। क्या जानना है आपका, क्या कहना है? नहीं, 10वीं 12वीं में अगर ऐसा हो सकता है तो परेशानी का तो दौर आता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन क्या है कि ना, ये अगर 10वीं 12वीं में जैसे इनको जैसे जा रहे हैं तो उनको पहले बताया जाता है कि यहाँ भी ये चीज़ नहीं लेके आए, तो जो परीक्षा देने आ रहा है उसको पहले ध्यान रखना चाहिए कि मैं ये ऐसी चप्पल या जो भी चुन्नी या जो भी है वो साथ में ना ले जाऊँ, ताकि यहाँ उसको ही परेशानी ना हो और जो व्यवस्था कर रहे हैं उनको ही परेशानी ना होनी पड़े। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए नकल को रोकने के लिए, न कि लोगों के पहनावे को रोका जाए। भारतीय संस्कृति है, हर एक व्यक्ति को संविधान ने अधिकार दिया है पहनने का, कपड़े पहनने का, गहने पहनने का, लेकिन जब परीक्षा होती कहने के इस अधिकारों का हनन नहीं मानते। अब सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, लोग नकल बिल्कुल करनी चाहिए, सरकार को पूरी व्यवस्था करनी चाहिए इसकी। यहाँ पर कोई ऐसे कैंप लगाना, कोई चीज़ लगाना चाहिए ताकि वहाँ उसकी व्यवस्था पूरी तरीके से हो सके। वो आप बाहर से आए थे, आपको कोई आने जाने में परेशानी हुई आपके परीक्षार्थी को लाने में? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। हमारे साथ और भी इधर खड़े हैं, इनसे भी जानते हैं। हाँ जी, परीक्षा दिलाने आए थे, कहाँ से आए थे आप पहले तो बताइए? मैं जयपुर से आया हूँ सर, पेपर देने आया हूँ मैं खुद। पेपर देने आए हो? हाँ जी। तो फिर आप बाहर कैसे खड़े हो? नहीं, अभी टाइम पड़ा है, वैसे सारे मेरे कागज़ तैयार हैं। अच्छा, तो अभी क्या परीक्षा क्या टाइम है इस पारी में? 2 बजे। 2 बजे का है। कितने पहले ये बाद पहले कितनी मतलब समय से पहले इसको सेंटर को बंद और प्रवेश बंद कर दिया जाएगा? 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले। पेपर का टाइम 3 बजे है, 2 बजे से एंट्री बंद हो जाएगी। पेपर आप पहली बार देने आए हैं या पहले भी दिया? नहीं, पहले भी दिया है। पहले भी दिया है। हाँ। अब की बार कैसी तैयारी है? नहीं, तैयारी तो बढ़िया है सर, बाकी तो देखो पेपर पे डिपेंड होता है, पेपर कैसा रहता है उस पर डिपेंड होता है। तैयारी तो बढ़िया ही है। कहीं पहले ये व्यवस्था थी कि जितने भी बीएड करते थे, एसटीसी करते थे, उनको इंटरव्यू देने के बाद सबको नौकरी मिलती थी कुछ साल पहले। हाँ जी। लेकिन अब जो व्यवस्था है लाखों की बेरोजगारी, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बेरोजगारी तो सर, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी दिनों दिन, और वैकेंसी भी उसके अनुपात में कमी निकल रही है सर, तो वही है सर। नकल को रोकने के लिए हालांकि सरकार बहुत से प्रयास करती है, कानून भी बनाया है,
लेकिन फिर भी इक्का दुक्का 2-3 सेंटरों पर, जयपुर की बात करें चाहे 1-2 जिलों की बात करें, वहाँ पर डम्मी व्यक्ति बैठा और नकल का प्रयास भी किया गया। सरकार के दावे होने के बावजूद ही हो रहा है, क्या कहेंगे इसमें? इसमें तो सर जैसे आम स्टूडेंट है वो तो ये जो नियम लगाए हुए हैं, चप्पल पहन के आओ, आभूषण नहीं पहनना, वेशभूषा, इससे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है नकल का। नकल पेपर तो गिरोह है, पेपर गिरोह है, वो तो आगे से ही उठा लेते हैं पेपर, उन पे पाबंदी लगानी चाहिए सर। कहने आपका कहने का मतलब ये भी जो इसके नकल के प्रयास होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस की बात करें, चाहे सरकार से जुड़े जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कहीं ना उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? हाँ जी सर, वहीं से होता है पेपर, तो आउट होता है वहीं से होता है सर, सेंटर में से तो कोई आउट होता ही नहीं है। फाजिल का पंजाब से? हाँ जी। अच्छा, क्या कहेंगे परीक्षा के बारे में और यहाँ की हनुमानगढ़ जिले राजस्थान की व्यवस्थाओं के बारे में? नहीं, व्यवस्था बढ़िया है, प्रशासन अच्छा सहयोग कर रहा है, पुलिस प्रशासन भी बहुत बढ़िया सहयोग कर रहे हैं। और पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे उनके मुकाबले की बात, सरकार के भी पुख्ता प्रबंध है, सरकार नकल रोकने के प्रयास कर रही है। लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इस पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी कंपटीशन का ज़माना है। सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, अगले साल 2023 के अंदर वर्ल्ड में पॉपुलेशन के अंदर इंडिया फर्स्ट नंबर हो जाएगा और लगभग जो है 27-27.5 करोड़ के करीब यंग है इंडिया के अंदर, तो बेरोजगारी दर बढ़नी है इसमें। धन्ना सर। अच्छा, तो कौन परीक्षा कौन दे रहा है आपके? भतीजी दे रही है। कितनी की तैयारी करी है, कितनी की पढ़ी है? बेड में है। बीएड में तो पढ़ी, अब परीक्षा खातर कितनी की तैयारी करी है? तैयारी कौन करी? बेड करने लगी। तैयारी करने लगी? बेड की तैयारी कर, अब पहले पेपर है। पहली बार पेपर दे रहे हैं क्या? अच्छा, आने जाने में कोई दिक्कत हुई था नहीं? बटो ना कोई दिक्कत नहीं, बस की सुविधा है? हाँ, सुविधा सारी सुविधा। अच्छा, के तैयारी मान लो के चोरी निकल जाएगी परीक्षा में? हमारे उम्मीद तो है। उम्मीद पर दुनिया टिकी है, इनका यही कहना है कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है। आप कहाँ से आए हो? हम धनासर से हैं जी। हाँ जी, परीक्षा देने आए हो क्या? हमारी लड़की देना है। लड़की परीक्षा देने, कैसी तैयारी है उसकी? ठीक है जी, बढ़िया है। हाँ, पहली वर्ष है बीएड का, पहली साल। पहली बार परीक्षा देने आई है? अच्छा, तो आने जाने में कोई दिक्कत हुई? नहीं सर, बस मिल गई। अच्छा, तो लोगों की आम राय निकल कर यही आई है कि बेरोजगारी का कारण जनसंख्या का बढ़ना है। दूसरी एक बात और लोगों ने कही है कि सरकार को नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, न कि पहनावे पर चोट करनी चाहिए। पहनावा भारतीय संस्कृति के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को कपड़े पहनना, गहने पहनना, इसका अधिकार दिया हुआ है, संविधान के अंदर अधिकार है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जो है नकल को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, न कि लोगों के पहनावे की तरफ चोट करनी चाहिए। अब देखना यही है कि सुरक्षा व्यवस्था हनुमानगढ़ के अंदर हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है और अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा अनुसार परीक्षा देने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन गर्मी ज़्यादा है। हालांकि गर्मी में पानी की व्यवस्था भी की हुई है। पेड़ जहाँ जिन विद्यालयों के आगे पेड़ जैसे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, उनकी छाया के नीचे जो लोग खड़े हैं वे कहीं ना कहीं पेड़ लगाने वाले को दुआ भी देके दिखे हैं कि बड़े अच्छे पेड़ बढ़िया लगाए हैं। इस मौके पर मैं भी यही कहूँगा, परीक्षा आती रहेगी, जाती रहेगी। जिन विद्यालयों के आगे पेड़ नहीं है वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने ज़रूरी है, ताकि ऐसी परीक्षाओं में जैसे छाया के अंदर बाहर से आने वाला व्यक्ति खड़ा रह सके। कैमरामैन चेतन प्रकाश के साथ गुरदेव सिंह सैनी की कलम न्यूज़ के लिए हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।